ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है आपका कम्मो दादिच लाइफ स्टाइल चैनल में। जैसे कि भक्तों, आज है शनि प्रदोष और अंतिम 2024 का ये शनि प्रदोष पड़ रहा है। शनि प्रदोष व्रत पर शनिदेव की भी पूजा और उपासना की जाती है। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में जिसको संतान नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रमुख रूप से भगवान का पूजन किया जाता है। जब ये प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आज ही के दिन शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष की पूजा हम कैसे करेंगे और कब करनी चाहिए। शनि प्रदोष के दिन आपको सुबह स्नान से निर्वित होकर व्रत का संकल्प ले लेना है। संकल्प की विधि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई हुई है, तो अगर आपको जानना है कि कैसे संकल्प लिया जाता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करनी है, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत गंगा जल से अभिषेक करके किया जाता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जल का जो पात्र है यानी कि लोटा है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप लेकर जाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें। और अभिषेक के पश्चात आपको दूध चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, और दोबारा से आपको साफ पानी से शिवलिंग को अच्छे से धोना है। उसके पश्चात आपको चंदन का टीका लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, फूल रख देना है। अगर भांग हो सके तो आप भांग भी चढ़ा दीजिए, दतूरा, नैवेद्य, फल एवं जो घर पे आपने कुछ भी भोग बनाया है या मिठाई वो अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको शिवलिंग की पूजा कर लेनी है। और पूजा करने के पश्चात आपको घी का दीपक जलाकर शिव भगवान की आरती करनी है। और उसके पश्चात आप मंदिर में बैठकर या घर पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। और शनि प्रदोष व्रत की पूजा का उत्तम मुहूर्त 5:33 से 8:17 तक रहेगा। और अगर आप शनि प्रदोष को व्रत रख रहे हैं तो इसका समापन रात को ही करना चाहिए। और शनि प्रदोष के दिन आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा की जाए। सेठ सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम्हें संतान की प्राप्ति चाहिए और इसके लिए तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। सेठ सेठानी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और साधु महाराज से बोले कि गुरुदेव हमें प्रदोष व्रत की विधि बताइए और शंकर भगवान की कैसे पूजा की जाती है वो भी हमें विधि पूर्वक बताइए। उसके पश्चात साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष की विधि बताई और किस तरह से शंकर भगवान की पूजा करनी है वो भी विधि पूर्वक उनको समझा दिया। उसके पश्चात सेठ सेठानी ने साधु से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और शनि व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। सेठ सेठानी संतान का सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए। हे महादेव, जैसे आपने सेठ सेठानी के व्रत और पूजा पाठ से खुश होकर अपनी दया दृष्टि बनाई, वैसे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सब पे आशीर्वाद बनाए रखना।
तो सब बोलो हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया इस कथा को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो इसी कथा की समाप्ति के साथ में आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में। शनि प्रदोष के दिन शिव भगवान की पूजा के साथ साथ शनि महाराज की भी पूजा करना बेहद लाभदायक है। जिस भी मनुष्य को शनि की 7.5 या डेया लगी हुई है, उसको आज के दिन यानी कि शनि प्रदोष के दिन शिव पूजा के साथ में शनिदेव की पूजा करना भी फलदायी मानी गई है। इसलिए शनिदेव मंदिर जाकर तेल का दीपक जलाएं, दान करें और शनिदेव की पूजा करें। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल और तेल का दान अवश्य करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, कंबल और काले वस्त्र का दान करें तो इन वस्तुओं से शनि दोष का दुर्भाग्य समाप्त होता है। शनि प्रदोष को आप कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सुख समृद्धि के लिए शनि प्रदोष को शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख की वृद्धि होती है। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल, दूध एवं शहद, गंगा जल चढ़ाएं। उसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, दतुरा, आक के फूल, भांग इत्यादि चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और यह शनि दोष को शांत करता है और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। आज के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव हनुमान जी के भक्त हैं और शनि प्रदोष के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे शनि की 7.5 और डेया के प्रभाव कम होते हैं। ज़रूरतमंदों की अगर आप सहायता करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं। इस दिन गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान में देना, धन का दान करना, इससे आपके जीवन में सुख शांति आती है और शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अगर शनि प्रदोष को पीपल के वृक्ष की पूजा करती है तो वो भी बेहद लाभकारी होती है। शनि प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें, इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको शनि लगा हुआ है या शनि के ग्रह दोष है तो इसको समाप्त करने के लिए आपको अपने घर में शनि यंत्र स्थापना करनी चाहिए। घर में शनि यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शनि ग्रह से जुड़े हुए दोष भी समाप्त होते हैं। और हर शनिवार को शनि मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। ओम शय शनिचराय नमः। तो इस मंत्र को 108 बार जप करें। यह मंत्र शनिदेव को अति प्रिय है और शनिदेव इस मंत्र से प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन की बाधाएं को दूर करते हैं और शनि का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। शनिवार के दिन अगर आप नीला वस्त्र धारण करके और फिर शनिदेव की पूजा करें तो उनको बेहद प्रशंसा मिलती है, क्योंकि नीला रंग शनिदेव को अति प्रिय है। तो शनिवार के दिन आपको नीले वस्त्र पहनकर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और नीले फूल शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी कष्ट है वो दूर होते हैं। अगर आपने शनि प्रदोष का व्रत किया है तो भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार लें और किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ या मांसाहार का सेवन ना करें। यह शनिदेव की कृपा पाने में बेहद सहायक और मददगार होता है। तो आज के ये शनि प्रदोष के कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। ओम शनि देवाय नमः। हर हर महादेव।